अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको आईसीटी 2022 मेंटरशिप का जो मॉडल है वो मैं समझाऊंगा ना स्टैंडर्ड पे, जिसके अंदर हमारे डेली बाइस भी आएंगे और एंट्री पॉइंट पे हमें कैसे रोज़ाना एंट्री मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ। आईसीटी ऐसा बंदा है जो लोग आपको एसएमसी सिखाते हैं, वो उसी का कंसेप्ट जो उसको गलत बना के आपको सिखा रहे हो तो अपनी चीज़ें बीच में ऐड करके। और इंग्लिश और उर्दू में तो बहुत कम लोग हैं जो आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनकी तरफ जो कंटेंट मैंने सीखा है आईसीटी से वो आपको पहुँच जाए। तो मैं हूँ नाज 100 के डेली चार्ट पे। हुआ क्या है कि हमारे पास हमने आईसीटी का कंसेप्ट क्या होता है कि वो रिटेल आइडियाज़ को लेकर लिक्विडिटी को हंट करते हैं और जो है उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। लोगों का, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का, एसएमसी ट्रेडर्स का, काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि जो मार्केट है वो इंस्टीट्यूशंस या हैज फंड्स चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट ओनली रन बाय एल्गोरिदम। मार्केट में एल्गोरिदम से ये मार्केट टोटली रिग्ड है। दे आर controlling by artificial intelligence. Price only move on base of a premium and discount. समझ गया आपको? प्रीमियम का मतलब मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। नाउ द एआई क्या करते हैं, फिर उसको डिस्काउंट में लेके जाते हैं। फिर जब डिस्काउंट में होती है तो फिर उसको अपसाइड लेके जाती है। अब मुझे आप बताएं, कोई बैंक है, ठीक है, उसको मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स अपने जो है फिल करने हैं, ठीक है, हज़ारों के हिसाब से उसने अपने ऑर्डर फिल करने हैं, तो वो आपको टारगेट नहीं करेगा। आपके होंगे, आपका रिटेल आइडियाज होंगे यहाँ पे, लेकिन वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स को भी टारगेट करते हैं। बड़ा आदमी बड़े आदमी को ही टारगेट करता है। आपके 100, 500, 1000 से उनका कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे बात को? ये हो सकता है लिक्विडिटी वहाँ पे बन सकती है काफ़ी सारे बंदों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अकेले उसमें जाओगे। बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे, एज यू सी हेयर, मैनी पीपल से दिस इज अ break of structure or market structure shift, whatever you say. Okay, then what happen, price, हम जब एक दफ़ा लिक्विडिटी प्राइस ले लेती है, वी एंटीसिपेट दैट प्राइस टेक अगर वो ऊपर नहीं जा रही, अगर वो वापस आ रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, बिरिश की तरफ, तो कहाँ तक आ सकती है, इम्बैलेंस की तरफ या लिक्विडिटी की तरफ। अब इस लाइन में सबसे करीब तरीन इम्बैलेंस इस प्राइस के कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हम एंटीसिपेट कर सकते हैं, वी आर नॉट रिएक्टिंग ऑन अ प्राइस। ये बात को समझे, हम प्राइस पे जो है एक्शन नहीं ले रहे, हम प्राइस पे एंटीसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस इस जो ये फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर आएगी और हमें रिएक्शन देगी अपसाइड की तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यू वीक ओपन हुआ मंडे, ये आपका 4 दिसंबर था, मार्केट इसमें आई और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ रैली थी, ठीक है। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आपको, अगर आपने मेरी पुरानी कुछ वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है एंटी मॉडल्स पर, अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली आप वो देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जब प्राइस ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इन किया, इन करने के बाद आपके पास स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है। क्यों ये स्विंग लो है? मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि आईसीटी का स्विंग लो क्या है, कि एक कैंडल ये बनी है, उससे लेफ्ट साइड की कैंडल, उससे राइट साइड की कैंडल उसको ब्रीच ना करे बॉडी के लिहाज से या वीक के लिहाज से, ठीक है। तो वो एक स्विंग पॉइंट बन जाता है। अगर हम देखने चलेंगे जो एसएमसी लोगों का स्विंग है वो कौन सा है, मैं बताता हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। तो आप तो ट्रेड ऑलरेडी जो है मतलब इतनी वाली मिस कर चुके हैं ना, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, ये स्विंग है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एग्रेसिवली जो है वो क्या किया, बताओ आप, वो किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, फेयर वैल्यू गैप। सो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो इसमें ये क्या बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। प्राइस ने फिर क्या किया, यहां पे आई, कब आई है, आपके किल जोन आवर्स में आई है। कौन सा किल जोन आवर है, पीएम सेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2 AM, अब देख रहे हो। और उसके बाद क्या किया प्राइस ने, ओवरनाइट पे आपको यहां पे इन रिलेटिव इक्वल्स हाइस। रिटेल आइडिया क्या है, उनके लिए ये रेजिस्टेंस है। उन्होंने कहा कि भाईजान ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहां से प्राइस गई, वापस आई, वापस भी गई, अब एक बार और आएगी और यहां से हमको मौका मिलेगा, ठीक है।
तो जो ब्रीदिंग रूम देते हैं एसएल को, जिसने मतलब यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ पे निकाली कि चलो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लिक्विडिटी को भी वो मानते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट फिर जाती है और उनको यहाँ से उड़ा लेती है। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या किया उसने, नीचे गई फिर ऊपर चलेगी। ये क्या थे, रिलेटिव इक्वल हाई। रिलेटिव इक्वल हाई के ऊपर क्या होता है, बाय स्टॉप या बाय साइड लिक्विडिटी। मतलब ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए क्या, प्राइस अगर इस एरिया से ऊपर जाएगी तो मेरा ओपन हो जाए पोजीशन लॉन्ग की, ठीक है। और सेलर्स के लिए क्या होता है कि मेरी यहाँ से पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाए सेलर की, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को फंसाई, फिर सेलर को फंसाई, फिर उनको बाहर निकाल दी। समझ रहे बात को। अच्छा, जो रिसेंट मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो है स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे अपनी ट्रेडिंग्स के, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे ली थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये मैंने आपको काफ़ी समझाया था। अब मैं कुछ जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ज़रा ना नोट कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको जाके आप प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको चेक नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ है बाइस। आपको बाइस पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट जो है किधर को जा सकती है, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, वी हैव अ नैरेटिव्स। नैरेटिव्स क्या होते हैं कि क्यों उधर जाएगी, किस वजह से उधर जा सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। वाई प्राइस शुड गो देयर, प्राइस उधर क्यों जाएगी, उधर ऐसा क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप करो, लेकिन फिर आपने फेयर वैल्यू गैप के लिए 15, 5, 4, 3, 2, 1 इन सारे टाइम फ्रेम पे आपको करने में, आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले हमने मिडनाइट को यहाँ पे मार्कआउट कर लिया, जो 12 AM रात को न्यूयॉर्क का टाइम होता है, ठीक है। मैंने इसको 24 आवर के फॉर्मेट से डाल के सिर्फ 12 आवर के फॉर्मेट पे डाला हुआ, ठीक है। यूर यूटीसी हमेशा न्यूयॉर्क पे होना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए ये टेंशन होगी कि ये यूटीसी -5 होता है, फिर यूटीसी 4 होता है। देखिए, न्यूयॉर्क में डे लाइट टाइमिंग का थोड़ा वो झंझट है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क बस आपने देखना, यूटीसी -5 -4 घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या है, 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है यहाँ पे सऊदी अरब या दुबई में, पाकिस्तान में। बाकी जो मार्केट का रिएक्शन है वो सेम टाइम पे चलेगा। याद रखें, फॉरेक्स का टाइम फ्रेम अगर आपने आईसीटी कंसेप्ट को फॉलो करना है तो 7 बजे से न्यूयॉर्क के साथ पे 9 तक 8 बजे, ठीक है। 8 बजे आपको जो इंडिकेटर्स है वो 8 बजे बताते हैं, 7 बजे से शुरू होता है। 7 से 10 के बीच में आपने, 7 से 11 के बीच में आपने ट्रेड को फाइंड करना है, ठीक है। और जो इंडिसीज हैं, नासेंडर, S&P 500 है, जो इन पे आपने जो है 830 पे आपने देखना है। तो मिडनाइट आपने कर ली। अब आईसीटी ने क्या कहा है कि अगर हम बुलिश हैं, अगर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि प्राइस हमें मिडनाइट से नीचे को दिखनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आपके लंदन के टाइम पे ऊपर गई थी, ऊपर जाकर यहाँ से फिर नीचे आई। तो हमारा एंटिसिपेशन क्या है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। फिर कभी कभार क्या होता है, आईसीटी ने ये कहा कि अगर मिडनाइट की प्राइस बहुत नीचे है, ओके, सो यू विल कैन कंसीडर 830 ओपनिंग। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा उर्दू में अभी तक, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये 830 की कैंडल है, मैं इसको मार्केट कर लूँगा ऐसे, यहाँ से ओपन हुई थी, ऐसी बात है। 830 की ओपन होने के बाद कहाँ गई है, नीचे की तरफ। अगर हम बुलिश हैं और 830 नीचे है और आपके मिडनाइट भी नीचे है, वी आर रियली रियली इन डिस्काउंट, वी आर वेरी वेरी ओवर जो है ना, सोल्ड हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ से बाय करना है, हमने यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस को साथ में जोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड पे जाके देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। ये विक थी न्यूज़ कैंडल की, ये एनएफपी की विक थी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एसएमसी मैंने भी यहाँ पे लोगों को पढ़ाई है, उसमें एक कंसेप्ट गलत है ऑर्डर ब्लॉक का। वो ये है कि वो सीखने के बाद बंदे को पता चलता है क्या है कि हम लोग, मैं खुद कहता था कि जो लास्ट ये कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, दीज कंसेक्यूटिव कैंडल्स आर द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसको एसएमसी वाले ऑर्डर फ्लो कह देते हैं। ये सारी कैंडल्स ही ऑर्डर ब्लॉक होती हैं आपकी, समझ गए बात को। तो ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड कौन सी चीज़ करती है, अ फेयर वैल्यू गैप। सो हेयर वाज द फेयर वैल्यू गैप, ओके। प्राइस अगेन टैप ऑन हेयर एंड गो अपसाइड। मैनी ट्रेडर नहीं, दे विल नॉट टेक अ ट्रेड, दे वांट टू कम फेयर वैल्यू गैप। वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पे आए जहाँ पे कभी प्राइस ने टच ना किया, ओके, नो प्रॉब्लम। देन व्हाट वी हैव अ सेकंड पॉइंट, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, वी वेट फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बात है, प्राइस क्या थी आपके पास, ठीक है, बेरिश थी, नीचे की तरफ जा रही थी, ऐसी बात है ना। काफ़ी लोगों ने सोचा यहाँ तक प्राइस आई और यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया, 930 की ओपनिंग हुई, क्योंकि 930 पे स्टॉक मार्केट ओपन होता है आपका
न्यूयॉर्क का, ठीक है। और मोस्टली इंडस्ट्रीज में आपको जो बड़ी बड़ी मूव्स है वो 9:30 के बाद देखने को मिलेंगी। 8:30 में अगर न्यूज़ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो बड़ी मूव है वो इसके बाद ही देखने को मिलेगी, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाई 5 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट पे शायद आपको नजर ना आए। अगर 15 मिनट, आप बेसिकली क्या है आपका होना क्या चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए कि पहले आपने वीकली को देखना है, वीकली के बाद आपने डेली पे जाना है। आपको पता होना चाहिए, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको पता चल जाए कि वीकली एक्सपेंशन किधर है, कि वीकली कैंडल किधर को जा सकती है, तो आपका जो डेली का और ट्रेड लेने का जो नजरिया वो चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को जो ना जरा नोट कर लें। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 वीक की कैंडल आपने जो है वो करनी है, ठीक है। 1 वीक की कैंडल हमेशा मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये 1 वीक की कैंडल नीचे आई थी, यहाँ पे क्या थे, रिलेटिव इक्वल्स लो थे, इन्होंने ब्रेक किया, ठीक है। अब लोगों के लिए ये क्या था, चेंज ऑफ करेक्टर था। कई लोगों के लिए, आप मानते हो इस बात हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। यहां से भी लोग कह सकते हैं कि भाई ये चेंज ऑफ करेक्टर था, कुछ लोग यहां पे भी कहते होंगे। लेकिन प्राइस कहां पे टैप की थी, आप बताओ क्या है ये, इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस के बाद जब प्राइस ने इसको किया, उसके बाद प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दी, फिर हम एंटीसिपेट किधर कर सकते हैं, प्राइस किधर जाएगी, इक्वल्स यहां पे आखिर में प्राइस ने इसको वो कर दिया। देख रहे हो, सही है। आपको मैं और आसान कर देता हूं, आपने करना, अगर आपको किसी भी फॉरेक्स हो या कोई भी इंडस्ट्रीज है, वहां पे आप क्या किया करो, वीकली ऐसे मार्क कर लिया करो। और आपने देखा कि ये इसने पिछले वीक ने ऐसे किया था, तो नेक्स्ट वीक हम एंटिसिपेट करेंगे कि बुलिश ही जाएगा। फिर क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, नोट करते जाएं आप इन चीजों को। जब आपकी वीकली कैंडल मार्कआउट हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे ट्यूसडे लो और हाई ऑफ द वीक लग जाता है। अगर हम बुलिश हैं तो लो लग जाएगा, और अगर हम बिरिश हैं तो हाई लग जाएगा। यहां पे आप देखें, सम टाइम इट्स टेक अनदर डे आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे लो मारेगा, फिर उसके बाद फ्राइडे आपकी मार्केट ऊपर जाएगी। पावर ऑफ 3, क्या कह रहा हूं मैं, पावर ऑफ 3 एक्यूमिलिएशन आपकी होगी, ये मैनिपुलेशन होगी आपकी। मंडे को हो सकती है, आपकी ट्यूसडे को हो सकती है, वेडनेसडे को भी कभी कभार होती है। ये नहीं है कि हर रोज हमारी बात सही रहे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिलेगी द रेस्ट ऑफ वीक। अंडरस्टूड। चलो अब हम आते हैं 5 मिनट पे, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या। अच्छा, ये आप क्या ये रोजाना होगा हमारे साथ, रोजाना होगा, लेकिन लाजम नहीं है कि ना स्टैंडर्ड में हो, लाजम नहीं है कि S&P में हो सकता है ये आपके उस एसेट में ना हो जो आप ट्रेड कर रहे हो सकता है आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो वहां पे ना हो सकता है ये यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में ना हो, लेकिन ये सेटअप ऑलमोस्ट एवरी डे होता है। आई बैक टेस्ट इट एंड इट्स रियली रियली हैपन देयर, जस्ट यू नीड अ रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट्स ऑल। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके, ब्रेक किया, फिर क्या दिया हमें, फेयर वैल्यू गैप। हम कम मीटर हो रहे हैं किल जोन आवर्स में, ठीक है। 8:30 to 11 हमारा एंट्री पॉइंट होनी चाहिए। प्राइस हमारी फिर उसके बाद शाम 4 बजे तक चल सकती है, जो न्यूयॉर्क का 4 बजे तक टाइम है ना, वहां तक चल सकती है, ठीक है। 4 बजे हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट क्लोज हो रहा है, 4 बजे के बाद आपको कंसोलिडेट मार्केट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट बनी एग्रेसिवली ऊपर की तरफ गई। किस चीज को मार्केट टारगेट करती है, रिटेल आइडिया क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको किया टारगेट करने के बाद फिर क्या किया, मार्केट फिर वापस आई, किधर वापस आई, फेयर वैल्यू गैप में। क्या बनाया ऊपर, रिलेटिव इक्वल्स हाई, रिलेटिव इक्वल्स हाई मतलब एक जैसे एक लोगों के लिए ये क्या है, रिटेल आइडिया क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर क्या हुआ, प्राइस ने वापस आई इसी एरिया में, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रीच नहीं किया, ठीक है। ऊपर गई, यहाँ से आगे ऊपर गई, ये दोबारा बनाया, फिर वापस आई। यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी, एसएमसी ट्रेडर्स जिन्होंने या आईसी ट्रेडर्स ने एंट्री की थी और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, यहाँ पे लगाया था, वो लोग यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, रात को फिर हमारा पीएम सेशन ओपन होता है। पीएम सेशन में क्या होता है, मार्केट एक इंड्यूस मूव देती है 1:30 के बाद, ठीक है। देखिए हमारा जो नॉन ट्रेडिंग जोन है वो होता है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद हम फिर जो है ना 1 o'clock की कैंडल या 1:30 की कैंडल हम देखते हैं कि जो न्यूयॉर्क लंच है वो ब्रीच हो जाए, ठीक है। यहाँ से हाई की उसने, इस कैंडल ने हाई का लिया, और इस कैंडल ने फिर ये लो की जो आप देख सकते हो, ये जो कैंडल इसका लेने के बाद यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉस थे उसको लेकर फिर मार्केट ऊपर गई, किधर गई है, ये रिलेटिव इक्वल की तरफ,
यहाँ पे। आप इसको जो है ना, मेरी बात पे यकीन मत करो, आप जाओ और इसको प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करना है आपने? सिंपल इतना प्रैक्टिस करना है कि आपकी जो जिस दिन कैंडल बुलिश थी, ठीक है, उस दिन क्या हुआ आपके साथ, जिस दिन बिरिश थी उस दिन क्या हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, मिडनाइट के नीचे प्राइस आ गई, उसके बाद आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आप ओटी इन्वॉल्व कर लो, फेयर वैल्यू गैप इन्वॉल्व कर लो। एक और चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ऑफ आईसीटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक फेयर वैल्यू गैप फेल होने के बाद वो उसको रिस्पेक्ट करता है, तो डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो फिर आपने क्या है, इस चीज़ को सेटअप को देखना और इसको अप्लाई करना है, डेट सिंपल। समझिए बात को। तो हमने क्या चीज़ करनी होती है, वीकली कैंडल से शुरू करना है, डेली पे आना है। रोजाना ट्रेड हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मंडे और फ्राइडे में ट्रेड नहीं करते लोग। उसमें हमें ट्रेड, क्योंकि मंडे जो होता है आपका ओपनिंग होती है, ठीक है, उसमें आपका लो या हाई लगेगा, ठीक है। लगने के बाद क्या होता है, फिर आपको द मोस्ट जो अच्छे दिन होते हैं, वेडनेसडे थर्सडे आपको देखने को मिलता है, जो अच्छे ट्रेडिंग डेज हैं। तो उसके अंदर आपको ये सेटअप देखने को मिल सकते हैं। आपको मंडे भी मिल सकता है, मंडे भी कभी कभार बहुत अच्छी मूव दे के जाता है। आप सिर्फ फाइंड आउट करना है, वीकली देखें, डेली देखें, फिर रोजाना जाकर देखें जो जो दिन बुलिश था उस दिन मार्केट ने क्या किया। मिडनाइट ऐसे ही मार्कआउट कर ले, आपको कुछ रीप्ले वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप करने के बाद जो है आराम से इसको कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेंगे तो आपको रियाल्स में मिलेगा, और अगर आप यहाँ से लेंगे तो डॉलर्स में मिलेगा। और रियाल्स में सस्ता है, 250 रियाल कुछ महीना है, और आप जो है ना कोई नहीं 400-500 रियाल अपने पे इन्वेस्ट करें और बैक टेस्टिंग करें। मैं आपको एक गारंटी की बात कह सकता हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती, आप क्या करो, आईसीटी के चैनल पे जाओ, उसके पास 500 प्लस वीडियोस हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट जो आईसीटी 2022 मॉडल उसको देखें, कोर कंटेंट है उसको देख लें, ओटी की सीरीज़ देख लें, और 3 महीने स्टडी करें। उसने अपने ट्विटर पे जो है एग्जीक्यूशन दी हुई है, लाइव एग्जीक्यूशन, उनको रोज़ाना वो पहले सीख लें उसकी वीडियो से, या इस मेरे जो बता रहा हूँ उसे सीख लें, फिर उसकी लाइव एग्जीक्यूशंस जाकर देखें कि उसने वहाँ से एंट्री क्यों ली, क्या रीज़न थी, ठीक है। तो आपको मार्केट देखने का जो सस्पेक्ट है, जो एस्टिमेट है, वो आपको डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो एल्गोरिथम है वो आपको देखने को मिलेगा ऑन अ टाइम बेस, एंड टाइम एंड प्राइस ओनली द थिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।